अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 1.4 के साथ हाजिर हैं। आज हम अभी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है, यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये आगे उसके फर्दर पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन में हमें वो कह रहा है कि ये जो मैट्रिसेस गिवन है हमें, इनमें से कौन सी मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है, यानी जो प्रोडक्ट हो सकती हैं, मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो चलें हम देखते हैं कि मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई होती हैं और क्या रूल है उसका। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। दो मैट्रिसेस है हमारे पास। एक मैट्रिक्स जो है वो ए है और दूसरी, ये मैं सपोज कर रहा हूं, दूसरी जो बी है वो 2 4 5 8। दो मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, ये यानी लिख लिया हमने, तो इनको जब ए बी जब हमें फाइंड करना है तो ये 2 1 1 5 2 5 4। तो स्टूडेंट्स ये बात आप याद रखिएगा कि जब भी दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही होती है तो जो मैट्रिक पहले लिखी हुई होती है, जैसे यहाँ पे ये ए पहले लिखी हुई है, तो इस वाली मैट्रिक की जो कॉलम्स हैं, इसकी जो कॉलम्स हैं और इसकी जो रोज हैं वो सेम होनी चाहिए। इसकी कॉलम्स और इसकी रोज सेम है तो प्रोडक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट नहीं हो सकता। इसको एक और तरीके से हम लिखते हैं। हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 में ऑर्डर फाइंड करना सीखा था। इस पहली वाली का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, यानी 2 रोज 2 कॉलम्स, यानी रो पहले लिखी जाती है, कॉलम बाद में। और इसी तरह इसका भी 2 क्रॉस 2, 2 रोज 2 कॉलम्स। तो अब आप याद रखें, जब हमने इसमें दोनों का ऑर्डर लिख लिया तो ये जो दरमियान में नंबर्स हैं, जैसे ये कॉलम ये रोज, तो ये सेम होंगे तो वो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और जो मल्टीप्लाई होगी रिजल्ट आएगा वो हमारे पास ये उस रिजल्टेंट की रोज बन जाएंगी और ये उसके कॉलम, यानी जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये उसकी रोज और ये कॉलम। तो जैसे यहाँ पे ये है तो आने वाले मैट्रिक का ऑर्डर ये होगा 2 रोज 2 कॉलम्स। ये तो हमने देख लिया कि हमें कैसे पता चलता है कि दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। तो सिंपल सा फार्मूला है, मैट्रिसेस जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, जो पहले लिखी हुई मैट्रिक है उसके कॉलम्स और जो बाद में लिखी हुई मैट्रिक है उसकी रोज सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसी रूल को जहन में रख के ये जो 5 पार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 के, इनको देखते हैं कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। जी तो स्टूडेंट्स पहला जो पार्ट गिवन है हमें, इसमें आप देखिए ये जो पहले मैट्रिक लिखी हुई है इसका जो ऑर्डर है, मैं इसे यहां पर लिख लेता हूं और बाद वाली ये लिख ली। इसका आप ऑर्डर देखें तो वो क्या है, 2 रोज 2 कॉलम्स और इसका 2 रोज 1 कॉलम। तो अब हमने जो पढ़ा है कि जो फर्स्ट पे लिखी होती है मैट्रिक उसके कॉलम और सेकंड पे जो लिखी है उसके रोज सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो सकती है।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 is conformable for multiplication। ठीक है, अब हम सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड पे आप देखें तो इसका जो ऑर्डर है वो 2 रोज 2 कॉलम्स है, इसका भी ऑर्डर 2 रोज 2 कॉलम है। तो इसकी जो कॉलम है वो 2 है, इसकी जो रोज है वो 2 है, तो ये सेम है। तो 2 भी क्या है, कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी मल्टीप्लाई हो सकती है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये 1 हो गया कंफर्मेबल और उसके बाद 2 भी हो गया कंफर्मेबल। अब हम आते हैं 3 पे। तो 3 पे आप देखें इसकी 2 रोज हैं, 1 कॉलम है और इसकी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब आप यहाँ पे देखें इसका 1 कॉलम है जबकि ये 2 रोज हैं, तो ये कंफर्मेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 3 is not conformable for multiplication। यानी 3 जो है वो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं। अब हम आते हैं 4 पे। तो 4 का ऑर्डर क्या है, 3 रोज है इसकी 1 2 3 और कॉलम कितने हैं 2, और अब इसका 2 रोज है और 3 कॉलम्स हैं। अब आप देखें कि इस पहले वाले कॉलम्स और इसकी रोज सेम है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 is conformable for multiplication, यानी जो पार्ट 4 है ये भी प्रोडक्ट हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट हम 5 पार्ट को देखते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, इसकी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट जो मल्टीप्लाई हो रही है इसकी देखें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब आप देखेंगे इसके कॉलम्स और इसकी रोज सेम है, तो ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया, जिसमें हमने देखा कि 1 2 4 और 5 जो है ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जबकि पार्ट 3 जो था वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मल्टीप्लिकेशन का रूल, यानी इसमें आप कह लेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं या नहीं, वो हमने देखा। तो इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि मल्टीप्लाई में जो मैट्रिक मल्टीप्लाई में पहले लिखी हुई होती है उसके कॉलम्स और जो बाद में लिखी हुई होती है उसके रोज सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। अभी इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसे सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है उसमें हमें क्या गिवन है देखते हैं। एक मैट्रिक हमें ए गिवन है और दूसरी बी। इसमें हमें वो कह रहा है फाइंड ए बी एंड बी ए इज पॉसिबल, यानी इसमें हमने ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है और बी ए का प्रोडक्ट अगर वो पॉसिबल है। तो चलिए हम अभी फर्स्ट पार्ट जो है उसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास वो ए बी है। सॉल्यूशन ए बी, पहले हम मैट्रिक ए जो पहले लिखा हो उसे पहले लिखा जाएगा, मैट्रिक ए और मैट्रिक बी। जी तो स्टूडेंट्स अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था
कि हमें कैसे पता चलता है कि दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, उसी को हम ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि इसकी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, और इसके भी 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो आप देखें हमने वहां पढ़ा था कि जो मैट्रिक्स पहले लिखी होती है उसके कॉलम और जो बाद में लिखी होती है उसके रोज सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों सेम है, 2 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इसका जो रिजल्ट आएगा वो यानी मल्टीप्लाई होकर जो रिजल्ट आएगा वो मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या होगा कि उसकी 2 रोज होंगी और 1 कॉलम होगा। ये अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि वाकई ही ये आता है। मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है कि पहली जो रो है वो पहले कॉलम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड जो है वो सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये 3 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा पहले। 3 6 18 प्लस 0 into 5 0, पहली रो मल्टीप्लाई होगी। अब ये जो सेकंड रो है इसकी बारी आएगी, -1 मल्टीप्लाई बाय 6 -6, 2 5 10 प्लस 10। तो ये हमारे पास सॉल्व होगी, क्या आ गया 18 प्लस 0 18 और -6 प्लस 10 4। जी तो स्टूडेंट्स आप इस मैट्रिक्स को देखें, यानी जो प्रोडक्ट आया ए बी का कि इसकी 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, जो कि मैंने यहाँ पे स्टेप में बताया था कि हमारे पास रिजल्टेंट जो आएगा वो ये 2 रोज होंगी और 1 कॉलम होगा। तो हमारे पास रिजल्ट में ऐसे ही आया है, तो ये हमारा जो है वो आंसर है, यानी मल्टीप्लाई होने के बाद ए बी का रिजल्ट ये आया। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें हमसे वो कह रहा है कि ए बी ए का जो है ना वो प्रोडक्ट फाइंड करें। तो हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। बी ए इक्वल्स टू बी के एलिमेंट 6 5, ए के एलिमेंट है 3 -1 0 2। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसका ऑर्डर है मेरे पास 2 रोज 1 कॉलम और ये 2 रोज 2 कॉलम, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो ये सेम नहीं है तो इसलिए ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो यहां पे हम स्टेटमेंट लिख देते हैं एज कॉलम्स बी और नॉट equal to rows of A, therefore BA product is not possible। तो इसमें आपने देखा पार्ट 1 में पॉसिबल था, हमने वो फाइंड कर लिया, मल्टीप्लाई करने का रूल भी हमने देख लिया, और पार्ट 2 में यानी बी ए का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? कि बी की जो कॉलम्स हैं वो ए की रो के इक्वल नहीं थे, इसलिए प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं था। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।